चैनल कॉमर्स बाय अनूप सर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इससे पहले हम मैथमेटिकल एवरेज में मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उसके बाद हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन, उसके 6 मेथड किए थे। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में 6 मेथड थे, स्क्यूनेस में आपके 4 मेथड। तो आज हम सिर्फ इसका बेसिक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने मेथड्स हैं उसको कवर करेंगे। यानी कि मेजर ऑफ स्क्यूनेस टॉपिक हम सिर्फ 2 ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे क्वेश्चन आने का चांस भी है। देखिए स्क्यूनेस क्या होता है? इट रेफर टू दी एसिमेट्रिक या लैक ऑफ सिमेट्रिक इन द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जब नॉर्मल शेप ना हो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल शेप कैसे? देखिए अगर माना 1 2 3 4, ठीक है, फिर 3 2 1, अगर इसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर 4 आ जाएगा, इस साइड भी 3, इस साइड भी 3, यहाँ पर 2, फिर 2 1 और 1। तो इसको हम बोलते हैं बेल से। क्या बोलते हैं? बेल से। इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है फ्रीक्वेंसी का। तो स्क्यूनेस क्या होता है? जहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो वहां पर क्या होता है? स्क्यूनेस होता है। यानी कि जहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, यानी कि किसी एक साइड ज्यादा हो दूसरी साइड कम हो, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्क्यूनेस बोल सकते हो आप इसको, या फिर एसिमेट्री बोल सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि आपको पता कैसे चले कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर, किसी भी सीरीज को देखकर कि इसमें स्क्यूनेस है या नहीं है। तो इसके 4 आप बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब स्क्यूनेस कब होगा? स्क्यूनेस कब होगा? नंबर 1, जब मीन बराबर ना हो किसके? मीडियन के। मीडियन बराबर ना हो मोड के। जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो वहां पर ये कर्व बनता है। क्या बनता है? ये कर्व बनता है। देखिए अगर ये तीनों इक्वल हो तो यहाँ पर बनेगा मीन बराबर मीडियन बराबर आपका मोड। और जब ये ना हो तो ये बराबर ना हो तो इसका मतलब वहां पर क्या है? स्क्यूनेस आती है। दूसरा पॉइंट क्या है? आपके क्वार्टाइल डाइमेंशन हमने पढ़ा था। Q3 आपका लास्ट 25 आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q1 आपका फर्स्ट 25 आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमने उसमें पढ़ा था कि Q3 माइनस मीडियन और मीडियन माइनस Q1, ये जब दोनों बराबर होते हैं तब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं है तब क्या है आपका? स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब क्या होता है? जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो वहां, या जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री ना हो तो क्या होता है? लैक ऑफ सिमेट्री। किसमें? इन द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिए। अगर ये बराबर नहीं है तो स्क्यूनेस है, अगर ये बराबर है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्यूनेस नहीं है। इसके बाद थर्ड वन, देखिए ये हमने बेल सेट किया था। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं या सिमेट्री फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। लेकिन जब ये ना हो, जब इसकी प्रेजेंस ना हो, या तो ये क्या हो, एक तरफ ज्यादा हो, आप बोल सकते हो कि राइट साइड ज्यादा है, लेफ्ट साइड ज्यादा हो, तब आती है। तो देखिए अगर ये इस तरफ से है, यानी कि इसकी टेल, इसकी जो पूंछ है, टेल जो इसको बोलते हैं, ये अगर आप किस साइड है? राइट साइड। किस साइड है? राइट साइड है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूड। स्क्यूड तो है लेकिन कौन सा? पॉजिटिव स्क्यूड। और यहाँ पर क्या होता है? आप इसको बोल सकते हैं नो स्क्यूड। यहाँ पर कोई स्क्यूड नहीं है, स्क्यूनेस नहीं है। तो यहाँ पर जब टेल जो इसकी है, टेल जो है वो अगर आपकी राइट साइड है, किस साइड है? राइट साइड, तब वो क्या होता है? पॉजिटिव स्क्यूड होता है। तो उस कंडीशन में जो क्वेश्चंस में पूछते हैं कि मीन मीडियन मोड की पोजीशन बताइए क्या होगा, तो यहाँ पर मीन ज्यादा होता है किससे? मीडियन से। मीडियन ज्यादा होता है किससे? मोड से। तो ये याद रह जाएगा ना। जब पॉजिटिव स्क्यूड में क्या होता है? मीन ज्यादा होता है मीडियन से और मीडियन ज्यादा होता है किससे? मोड से। किसमें? पॉजिटिव स्क्यूड में। अब बात आती है जी अगर बेल सेट नहीं है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ जरूर, अगर नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में इसकी जो टेल है वो किस तरफ आएगी? लेफ्ट साइड। किस तरफ आएगी? लेफ्ट साइड। और ये लेफ्ट साइड है तो मीन छोटा, मीन से बड़ा, मीडियन, मीडियन से बड़ा, मोड। तो ये याद रखना है। तो इसमें से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं सिर्फ इस थर्ड पॉइंट में से।
क्या है कि जब बेल शेप ना हो, जब नो स्क्यूनेस हो, तब तो आता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और जब ये ना हो, इसकी प्रेजेंस ना हो, तो इसका मतलब है कि एक तरफ या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, यानी फ्रीक्वेंसी का झुकाव जो है वो एक ही साइड होगा, ना कि बीच में, सेंटर में नहीं होगा, या तो आपका क्या होगा लेफ्ट की तरफ या फिर राइट की तरफ। ठीक है, फिर इसके ये याद रखने पोजीशन कि कौन सा बड़ा है, मीन बड़ा है, मीडियन बड़ा है, मोड बड़ा है, तो ये याद रखना। थर्ड पॉइंट। इसके बाद आता है फोर्थ, सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मीडियन, यानी कि मीडियन से कैसे निकालते हैं डेविएशन। अगर आपको डेविएशन निकालना है तो कोई भी आइटम दी गई है मीडियन, तो इससे हम निकाल सकते हैं डेविएशन। और जब ये डेविएशन, यानी कि जो डेविएशन है ये पॉजिटिव आता है, सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। तो ये दोनों बराबर ना हो तब भी हम क्या करते हैं, उसको एसिमेट्री बोलते हैं, स्क्यूनेस बोलते हैं। देखो अगर ये चारों चीजें प्रेजेंस हैं तो वो आपका सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जब चारों चीजों की एब्सेंस होती है तो उसको हम स्क्यूड या एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। तो ये था, हमने पढ़ा कि स्क्यूनेस क्या होता है, फिर आपका टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, चेक कैसे करेंगे स्क्यूनेस है या नहीं है किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ स्क्यूनेस। विच स्क्यूनेस टू टाइप का होता है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा थर्ड में, या तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है जी, पॉजिटिव हो सकता है, और या क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव होता तो क्या था, मीन ज्यादा होता है मीडियन से, मीन ज्यादा होता है मीडियन से, मीडियन ज्यादा होता है मोड से। तो ये हमने किस में पढ़ा था, पॉजिटिव में। और नेगेटिव में क्या होता है, इसका रिवर्स होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, राइट टेल ऑफ द कर्व इज लॉन्गर। राइट साइड क्या होगी, लंबी होगी। देखिए एक तो हमने ऐसे बनाया, एक तो ये पोजीशन पूरी, और एक आपका ये पोजीशन, ये ज्यादा होगी, यानी कि जो राइट टेल है वो ज्यादा क्या होगी, लॉन्गर होगी, किससे, लेफ्ट साइड से। अगर मान ले कि ये कर्व है, इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं ना, अगर टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये लेफ्ट और ये राइट, ये तो नॉर्मल की बात होगी। लेकिन अगर यही स्क्यूड में बनाना है मेरे को, तो ऐसा बना दिया, तो ये आपका क्या है, लेफ्ट, और ये क्या है, राइट। ठीक है, तो राइट साइड जब बड़ी होगी तब तो होगा पॉजिटिव, लेकिन यहां पर अगर लेफ्ट साइड बड़ी है तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव। हो जाएगा यार, वेरी गुड। थर्ड वन क्या आता है, द रिजल्ट ऑब्टेन बाय अप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ स्क्यूनेस। जब हम स्क्यूनेस का फॉर्मूला यूज करते हैं, स्क्यूनेस का या फिर इसके कोफिशिएंट का, एक तो होता है एब्सोल्यूट मेजर, एक होता है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर को ही हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। एब्सोल्यूट मेजर होता क्या है, जब हम किसी जो वैल्यू दी गई है, जो कि कोई सीरीज है, मान लें एक्स सीरीज है, उसमें 1 to 5 दे रखा है, जो वैल्यू दी गई है अगर वो आंसर भी उन्हीं में से आए, ठीक है, अगर केजी में है तो आंसर भी केजी में आए, अगर रुपीज में है तो आंसर भी रुपीज में आए, उसको तो हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर। और जब हम क्या करते हैं, जब परसेंटेज या रेशियो के फॉर्म में निकालते हैं आंसर, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मेजर। ठीक है, जब दो यूनिट, आप ये मान लो कि दो सीरीज है, एक है एक्स एक है वाई, एक्स और वाई की अगर सेम यूनिट है, एक्स में भी केजी में दे रखा है, वाई में भी केजी में दे रखा है, तो उनका कंपैरिजन करते हैं तो एब्सोल्यूट मेजर की हेल्प से। लेकिन अगर एक्स में केजी में दे रखा है, वाई में रुपीज में दे रखा है, उन दोनों का कंपैरिजन करना हो तो हमें कोफिशिएंट या रिलेटिव मेजर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो हम कर रहे थे यहाँ पर कि जो रिजल्ट हम निकालते हैं या तो स्क्यूनेस से या फिर कोफिशिएंट से, तो उसकी वैल्यू हमेशा ही क्या आती है, पॉजिटिव। तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, और नेगेटिव में आंसर किस में आएगा, नेगेटिव वैल्यू में आएगा। हो जाएगा। तो तीन ही चीजें थी इसमें टाइप ऑफ स्क्यूनेस में। पहला तो मीन ज्यादा होता है या कम होता है, मीन मीडियन मोड का क्या रिलेशन है, दूसरा इसकी टेल बताना, और थर्ड में रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। और नेक्स्ट अपना टॉपिक है छोटा सा कि जी हमने डिस्पर्जन भी किया था, स्क्यूनेस भी किया था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला जो आपका डिस्पर्जन है वो डील किससे करता है, स्कैटर ऑफ वैल्यू अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। हमने पढ़ा था डिस्पर्जन में, इसमें क्या पढ़ा था कि मीन से वैल्यू का डिफरेंस के डिस्पर्जन क्या होता है। पहला तो क्या कि जो हमने निकाला है अरिथमेटिक मीन, उसका और अदर आइटम्स का डिफरेंस कितना है, ठीक है, या फिर एक आइटम का दूसरी आइटम से डिफरेंस कितना है या डिस्पर्जन कितना है, वो हमें किससे पता चलता है, डिस्पर्जन से। तो स्कैटरनेस का मतलब होता है फैलाव, भाई फैलाव कितना है किसमें,
वैल्यूज जो 1 to 5 दे रखी है और आपका सेंट्रल वैल्यू यानी कि जो आपका मीन निकला, मान लें कि 3 मीन निकल गया, तो इसके क्या डिफरेंस है। स्क्यूनेस क्या होता है, इट डील विद द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सीरीज। नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब शेप क्या है, क्या शेप आई, पॉजिटिव आई है, नेगेटिव आई है, राइट आया, लेफ्ट आया, तो ये इसमें होता है। सेकंड पॉइंट आता है इट टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ वेरिएशन। ये किसमें शो करता है, डिस्पर्जन हमेशा ही अमाउंट में, और स्क्यूनेस हमें क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन क्या, कि राइट है, लेफ्ट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन अमाउंट्स में जो हम क्या बताते हैं, डिस्पर्जन। हो जाएगा ना दोनों पॉइंट याद। थर्ड वन आता है इट इज बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में हम इंक्लूड करते हैं मीन मीडियन मोड, ठीक है। इसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है कि इसका जब डिस्पर्जन का हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर को यूज किया गया है, लेकिन स्क्यूनेस में फर्स्ट ऑर्डर के साथ साथ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर कौन सा होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर की हेल्प से निकलता है। यानी कि जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, याद है स्टैंडर्ड डेविएशन का? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था आपका अंडर द रूट सिग्मा x माइनस मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मीन का यूज कर लिया, इनके फर्स्ट डेविएशन का यूज कर लिया, और उसकी हेल्प से जब हम निकालते सेकंड डेविएशन, सॉरी सेकंड ऑर्डर, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों का यूज किया जाता है, किसमें, स्क्यूनेस में। और डिस्पर्जन में क्या यूज किया जाता है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का। फोर्थ पॉइंट आता है इट टेल अबाउट कंपोजिशन ऑफ द सीरीज। कंपोजिशन ऑफ द सीरीज का मतलब किससे मिलकर बना है, कि भाई आपका जो डिस्पर्जन के अंदर जो फैलाव है वो 1 to 5 1 का डिफरेंस है या ज्यादा का डिफरेंस है, एक्सट्रीम वैल्यू कितनी है वो बताता है। और ये किसके बारे में बताएगा, शेप के बारे में। क्या याद रखना है जी, एक तो ये याद रखना है कि डिस्पर्जन तो अमाउंट ऑफ वेरिएशन को शो करता है और कंपोजिशन ऑफ सीरीज को बताता है। दूसरी तरफ स्क्यूनेस डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन को बताता है और शेप ऑफ सीरीज को बताता है। यानी कि इस साइड क्या है, अमाउंट एंड कंपोजिशन, और इस तरफ क्या है आपका, डायरेक्शन एंड शेप। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है फाइंडिंग आउट डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ डेटा। ये क्या करता है, डिग्री को शो करता है। किस चीज को शो करता है, डिग्री को, भाई कितने अमाउंट में हुआ। और ये क्या है, टेल अबाउट नोन वेदर कंसंट्रेशन इज हायर और लोअर वैल्यू। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किस तरफ झुकाव ज्यादा है। ये देखिए इस तरफ क्या है अपना, हम बोल सकते हैं कि राइट साइड ज्यादा है या लेफ्ट साइड ज्यादा है, तो इसके थ्रू हमें पता चलता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका यूज कहां पर किया जाता है, इसने बोला कि डिस्पर्जन ज्यादा यूज किया जाता है स्क्यूनेस की बजाय। क्यों, क्योंकि डिस्पर्जन इज इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकली यूज हम इसके अंदर करते हैं। क्योंकि डिस्पर्जन का एक मेथड अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्जन का ही एक मेथड है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कौन कौन से मेथड थे डिस्पर्जन के, 6 अगर आपको रिपीट करवाऊं तो मैं, पहला था रेंज, सेकंड था इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था मीन डेविएशन थर्ड पे, फोर्थ पे हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन, फिफ्थ पे हमने पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और लास्ट हमने पढ़ा था क्या, लोरेंज कर्व। तो ये सारे के सारे किसके मेथड हैं, डिस्पर्जन के। और इट इज रियली कैलकुलेटेड इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक सीरीज। और इसका यूज आप ये बोल सकते हो कि डिस्पर्जन का यूज ज्यादा किया जाता है और स्क्यूनेस का यूज कम किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्यूनेस के 4 टॉपिक है या आप बोल सकते हो मेथड है, जैसे इसको मेजर करने के 6 मेथड थे, ऐसे इसको मेजर करने के 4 मेथड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक मूवमेंट और कर्टोसिस, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर आपकी कोई सजेशन वगैरह है, क्वेरी वगैरह है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।